तो यहां पर से दोस्तों एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और साथ ही साथ जियो के जो फाइबर में आपको राउटर मिलता है वो दोनों मैंने निकाल के ले आया है। और आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन करके आपको ये बताऊंगा कि एयरटेल एक्सट्रीम या जियो फाइबर दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि लास्ट वीडियो 40 मिनट का बना था, उसको कट करके मुझे 20 मिनट करना पड़ा था, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिस ना हो, इसी वजह से ये वीडियो लंबा हो सकता है। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा। ओनली 5000 लाइक टारगेट है, पार करा दीजिएगा। वैसे यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा। तो अगर आप एयरटेल एक्सट्रीम या जियो के फाइबर को ऑप्ट करना चाहते हैं तो दोनों में आपको प्रीपेड और पोस्टपेड के ऑप्शन मिल जाते हैं। प्रीपेड में यही फायदा है कि आपकी मुताबिक आपको जब मन तब आप रिचार्ज कराओ, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। लेकिन पोस्टपेड में क्या है कि बिल जनरेट होके आएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो 10-15 दिन के लिए लेट सपोज आपका रिचार्ज खत्म हो गया और आप रिचार्ज नहीं कराना चाहते हैं तो प्रीपेड में आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन पोस्टपेड में आपका बिल जनरेट हो जाएगा तो फिर आपको यहां पर कहीं ना कहीं पैसे देते रहना पड़ेगा। अब जियो फाइबर या एयरटेल एक्सट्रीम को कनेक्शन लगवाने से पहले आपको यहां पर से कुछ फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है, जो कि इनके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अपना फोन नंबर, एड्रेस और पिन कोड डाल करके यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं और ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जनरली 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको कॉल कर लिया जाएगा या आपके घर में जो भी इनके एग्जीक्यूटिव होंगे वो आकर के कनेक्शन लगा देते हैं। कनेक्शन हमने पूरा दोनों का अलग अलग लगवाया भी है, जिसका वीडियो आपको आई बटन पे मैं दे दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपडेट कर दूंगा। तो अब चलो वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जहां पर पहले मैं आपको प्लान्स दिखा देता हूं, हिडन चार्जेस एंड देन इंस्टॉलेशन कॉस्ट में आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना स्पीड हमें मिलता है। तो यहां पर चलो स्क्रीन पे दिखाता हूं मैं आपको। आप यहां पर से देख सकते हैं एयरटेल के वेबसाइट पे आप जैसे ही आओगे, यहां पर से ब्रॉडबैंड के कनेक्शन में जाकर के व्यू प्लान सेक्शन में आप जाओगे तो आपको ना एक चीज थोड़ा अजीब देखने को मिलेगा। यहां पर अगर आप देखते हैं तो चेंज सिटी का ऑप्शन मिल रहा है, जहां पर दोस्तों अगर हम क्लिक करते हैं और दिल्ली पे सेलेक्ट करते हैं तो दिल्ली के लिए अलग प्लान है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, 499 के ऊपर अगर आप देखते हैं तो अनलिमिटेड लोकल एसटीडी कॉल, आपको यहां पर एक्सट्रीम का प्रीमियम का आप ऑप्शन मिल जाएगा। और यहीं पर से दोस्तों अगर मैं अपने सिटी की बात कर लेता हूं, जैसे कि मैं यहां पर से रांची डाल करके अगर क्लिक करके देखूं तो आप यहां पर से देख सकते हैं 499 में ना तो कॉलिंग वाला फीचर है और ना ही यहां पर से आपको बाकी सारी चीज भी कुछ कुछ देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहां पर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंटरनेट का जो स्पीड है अप टू 30 मतलब 300 Mbps वाला ही हमें देखने को मिल रहा है, 1 Gbps वाला देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वन नेशन वन प्लान नहीं है, यानी कि इंडिया के अगर आप अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे रहते हैं तो एयरटेल आपको अलग अलग ऑप्शन ऑफर करता है और बाकी अगर आपके एरिया में नहीं है तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं है। और यहीं पर दोस्तों जियो फाइबर की बात करते हैं तो प्लान्स की जहां तक रही बात, थ्रू आउट द इंडिया हर एक जगह सेम रहेगा, चाहे वो आप दिल्ली में हो या फिर आप रांची में हो, हर एक जगह सेम आपको प्लान देखने को मिलेगा। वैसे आगे के डिटेल्स बताने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप जॉब की तलाश में है, जॉब पाना चाहते हैं तो अनअकैडमी का एक नया यूट्यूब चैनल है इंजीनियरिंग जॉब्स बाय अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल में आपको मिल जाता है जॉब के रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स डेली बेसिस पे। साथ ही साथ आपको टीचिंग मटेरियल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा और आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं जैसे ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, मैटलैब जैसे। इवन आपको नए टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन कैसे बनता है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, इंटरव्यू के प्रिपरेशन कैसे किए जाते हैं, साथ ही साथ लिंक्डइन में मास्टरी, ये सब कुछ कराया जाएगा और डेली बेसिस पे आपको जॉब के अपडेट्स मिलेंगे, जॉब जो कि बाय अनु के थ्रू। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है, अपने लिए जॉब की तलाश में है, अपने आप को अप स्किल करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का नया यूट्यूब चैनल जो कि है इंजीनियरिंग जॉब्स बाय अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर एक 100 सब्सक्राइबर को मिल सकता है अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर जो कि 1000 का है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलो बैक टू वीडियो। अब चलो यहां पर से दोनों प्लान्स को मैं कंपेयर करके आपको दिखाता हूं। तो अगर हम नॉर्मल केवल इंटरनेट प्लान की बात करते हैं तो आपको बेसिक जो आपको जियो की तरफ से मिलता है वो है 399 से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, जहां पर 30 Mbps मिलेगा। इसके अलावा अगर हम एयरटेल की बात करते हैं तो 499 से ये स्टार्ट होगा, 40 Mbps के साथ मिलेगा। यहीं पर से दोस्तों 100 Mbps की बात करते हैं तो 699 जियो के केस में है और यहां पर एयरटेल की बात करते हैं तो 799 आपको देना पड़ता है। यहीं पर 999 की जो प्राइसेस है दोस्तों उसमें जियो 150 MB दे रहा है और एयरटेल यहां पर से 200 MB आपको स्पीड दे रहा है। हालांकि इनके OTT जो हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट है, जो कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जो हायर प्लान है दोस्तों, जहां पर आपको 300 MB या इसके ऊपर के जो प्लान है वो भी यहां पर से मैं यहां पर आपको अलग अलग दिखा दे रहा हूं। तो ये जो प्लान्स मैंने आपको दिखाया
चाहे आप पोस्टपेड ले रहे हैं या प्रीपेड ले रहे हैं, दोनों में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। हालांकि जो कुछ एक्स्ट्रा प्लान्स है जो कि एक्सक्लूसिव रहेंगे दोनों के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। तो जियो को अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन केवल लेते हैं तो यहां पर 4 अलग अलग प्लान्स एक्स्ट्रा से आपको देखने को मिलेंगे, जो कि है 499, 599, यहां पर से 799 और 899 का, जिसके अंदर आपको 30 Mbps का स्पीड मिलेगा और 6 OTT मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 599 लेते हैं तो आपको 14 OTT के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहीं पर से 799 की बात करते हैं तो यहां पर आपको 100 Mbps विद 6 OTT और 899 में आपको 100 Mbps विद 14 OTT मिलता है। और यहीं पर दोस्तों अगर एयरटेल की बात करते हैं तो एयरटेल में भी आपको डिफरेंट प्लान्स देखने को मिलते हैं, जहां पर से स्टार्टिंग जो इनका है ना, जिसमें आपको टीवी का बंडल दिया जाएगा, उसमें आपको यहां पर से 699 पे करना पड़ता है। और इसके ऊपर भी दोस्तों यहां पर से कुछ प्लान्स है जो कि यहां पर से आप क्लियरली देख सकते हैं। 1099 का भी एक प्लान आता है और यहां पर से बाकी डिटेल्स भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अब चलो यहां पर से दोस्तों बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में। तो एयरटेल एक्सट्रीम की बात करते हैं तो 1000 रुपए आपको देना पड़ता है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और उसके ऊपर से जो भी प्लान आपको सेलेक्ट करना है, चाहे 499 हो या 799 हो या 999 हो, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो 1 महीने का अगर आप रिचार्ज कराना चाहते हैं पहली दफा तो फिर आपको 1000 इंस्टॉलेशन देना पड़ता है। बट यहां पर से एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के अंदर एक ऑप्शन ये भी लाया गया है, यानी कि ऑफर लाया गया है, जहां पर अगर आप 6 महीने का रिचार्ज करवाते हैं 499 से तो आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपका वेव आउट हो जाएगा। लेकिन यहीं पर से अगर आप 3 महीने का प्लान लेते हैं 100 Mbps वाला, जिसका कॉस्टिंग ऑलमोस्ट काफी हद तक सिमिलर आता है लेकिन 3 महीने के लिए रहेगा, उस केस में भी आपका ये जो 1000 रुपए जो चार्जेस है ना, वो वेव आउट हो जाता है। तो ये तो था इंटरनेट ओनली वाला प्लान, जिसके अंदर इस तरीके का आपको यहाँ पर राउटर मिलता है। लेट सपोज अगर आपको टीवी भी देखना है तो उसके लिए एक 4K सेटअप बॉक्स मिलता है जो कि एयरटेल की तरफ से आता है, उसके लिए आपको 1500 रुपए देना पड़ता है। बट ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि एयरटेल के जो आपको सेटअप बॉक्स मिलते हैं उसमें आप कोई सा भी OTT देखना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो, उसके लिए आपको मिनिमम 153 का रिचार्ज करवाना ही होगा। नहीं कराओगे कुछ भी आप नहीं देख पाओगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। और एयरटेल के केस में एक और आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर अगर आप 6 महीने का रिचार्ज एक साथ करा लेते हैं तो 7.5% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, और 1 साल का रिचार्ज में आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो एयरटेल एक्सट्रीम का प्रीपेड या पोस्टपेड किसी भी कनेक्शन को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 1000 आपको इंस्टॉलेशन लगेगा अगर आप 1 महीने का रिचार्ज कराते हैं, और अगर आप 3 या 6 या 12 महीने का रिचार्ज करवाना चाहते हैं तो उस केस में आपका 1000 रुपए इंस्टॉलेशन कॉस्ट हटा दिया जाएगा, और बाकी ये वाला जो है ना आपका राउटर वो मिलेगा। सेटअप बॉक्स के लिए आपको एक्स्ट्रा से पैसा देना पड़ेगा। अब चलो अगर यहीं पर से जियो फाइबर की बात करते हैं तो जियो फाइबर में प्रीपेड में अलग है, पोस्टपेड में थोड़ा डिफरेंट है। प्रीपेड में केवल अगर इस तरीके का आपको इंटरनेट यूज करने के लिए राउटर चाहिए तो उसके लिए आप 1500 रुपए दे सकते हैं। अब इस 1500 में दोस्तों आपको 1 महीने का बहुत ही कमाल का इंटरनेट जो कि 150 Mbps है वो देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको OTT सब्सक्रिप्शन भी मिल जाते हैं। यानी कि 1500 आपने दिया, ये राउटर मिल गया, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन भी मिल गया। साथ ही साथ एक अच्छी बात ये भी है कि जियो के प्रीपेड केस में आपको यहां पर 30 डेज का ट्रायल मिलता है। अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं करो, अदरवाइज 30 दिन के पहले अगर आप रिफंड करवाना चाहते हैं तो पूरे पैसे आपके वापस हो जाएंगे। 30 डेज के बाद ये चीज नहीं होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी यहां पर से दोस्तों जो नेक्स्ट प्लान है वो है 2500 रुपए का, और 2500 में होता क्या है कि ये तो आपको मिलेगा ही इंटरनेट यूज करने के लिए, साथ ही साथ एक जियो का सेटअप बॉक्स भी आपको मिल जाता है, जहां पर आप जितने भी OTT हैं उनको आप देख सकते हैं अपने टीवी के ऊपर। हालांकि टीवी के कौन कौन से चैनल है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूं। अब जियो पोस्टपेड का इंस्टॉलेशन के लिए जो कॉस्टिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपको 3 महीने, 6 महीने या यहाँ पर 12 महीने का प्लान से रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपको सब कुछ फ्री में देखने को मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि 1 महीने वाला कर ले तो वो चीज आपको नहीं मिलेगा। तो देखो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा पीछे जाकर के वापस से देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं आपको ना क्लैरिटी दे देता हूं दोबारा से। जियो प्रीपेड में पैसे लगते हैं इंस्टॉलेशन के, जियो पोस्टपेड में इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं लगता है, लेकिन 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने का आपका पूरा एक ही बार रिचार्ज करवा लेते हैं वो लोग, तब जाकर के आपको फ्री में सब कुछ मिलता है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में क्विकली समराइज करके बताऊं तो एयरटेल के केस में अगर आप टीवी ये सब देखना चाहते हैं तो उसका कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू अगर जियो की बात करते हैं। अब यहां पर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि लाइव टीवी कौन कौन सा चलेगा। तो उस केस के लिए यहां पर से आप एक स्क्रीनशॉट देख लो। जैसे डिज्नी या हॉटस्टार का अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है OTT, तो इसके अंदर आप स्टार के जितने भी कंटेंट है सारा देख सकते हैं। सिमिलरली Z5 का अगर आपको मिल जाता है सब्सक्रिप्शन OTT का, तो Z के सारे कंटेंट आप देख सकते हैं। सोनी लिव में दोस्तों यहां पर से सोनी के सारे मिल जाते हैं। अगर वूट का सब्सक्रिप्शन मिलता है तो कलर्स ये सब कुछ आपका चलेगा। यहीं पर दोस्तों अगर सन नेक्स्ट की बात करते हैं तो
सन के जितने भी चैनल्स हैं वो सारे यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर से अब बात करते हैं कि फाइनली अगर एयरटेल हम लेते हैं तो उस केस में कौन कौन से टीवी चलेंगे, और अगर जियो लेते हैं तो उस केस में कौन कौन सा टीवी चलेगा। तो जियो के केस में बहुत सिंपल है, अगर आप 499 से रिचार्ज कराते हैं तो 6 OTT मिलते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा आपको ना चैनल्स देखने को नहीं मिलेंगे, और जितने भी प्रीमियम है वो सारे चीज़ नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए आपको मिनिमम 30 Mbps का और साथ ही साथ 599 का रिचार्ज करना होगा, तब जाकर के ये जितने भी चैनल्स मैं आपको दिखा रहा हूं सारे आपके चलेंगे। और कहीं ना कहीं मैंने आपको इसका डेमो ऑलरेडी दे रखा है, जो कि आप यहां पर से देख सकते हैं, सारे चैनल्स चलते हैं जो कि यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। अब यहीं पर से दोस्तों एयरटेल की बात करते हैं, तो लेट सपोज अगर आप 699 वाला रिचार्ज करवाते हैं जिसमें आपको अगर टीवी देखने का मन है, तो यहां पर से आप देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार का यहां पर आपको मिलता है, बट प्रोवाइडेड ये कौन सा लोकेशन पे आप देख रहे हैं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। सिमिलरली दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर से 1099 का जो आपको ऑप्शन मिलता है उसमें अमेजॉन प्राइम भी देखने को मिलता है, और एयरटेल एक्सट्रीम के ऑप्शन के अंदर ना आपको कुछ एप्लीकेशन के अंदर, मतलब अगर आप टीवी देखना चाहते हैं तो उनमें आपको मिलते हैं, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं एज कंपेयर टू अगर आप जियो जिस प्राइस में आपको मिल रहा है उसके हिसाब से अगर आप एयरटेल को देखते हैं। तो अभी तक मैंने आपको प्लान्स, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और सब कुछ बता दिया, तो अब चलो यहाँ पर स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो एयरटेल की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 Mbps में जनरली मैंने देखा है, मतलब बहुत बार, कि आपको डाउनलोड और अपलोड स्पीड 100 Mbps से ज्यादा ही मिलता है एज कंपेयर टू जियो, जहां पर आप देख सकते हैं 100 Mbps के अप्रॉक्स यहां पर भी जियो में देखने को मिल जाता है। और जहां तक रही बात दोस्तों कंसिस्टेंसी की और कितना डाउन टाइम रहता है, तो दोनों को मैंने अच्छे से यूज किया है। जियो को भी मैंने बहुत सालों तक यूज किया है, एयरटेल को भी यूज किया है। तो एयरटेल को लगभग 4 से 5 महीने मैंने टोटल अभी तक शायद से यूज कर लिया होगा, उस बीच में मुझे 4 से 5 बार डाउन टाइम देखने को मिला है। और जहां तक रही बात दोस्तों जियो की, तो मैं तकरीबन 2 साल के अराउंड यूज कर चुका हूं जियो को, और उतने दिनों से यहां तक अगर हम देखें तो अराउंड 5 से 6 बार यहां पर भी डाउन टाइम मुझे देखने को मिला था। बाकी आप जियो ले रहे हैं या एयरटेल ले रहे हैं, दोनों में से कोई में भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, यानी कि SR, और उसके बाद टेक्नीशियन का विजिट होता है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाता है। क्योंकि यार जो वायर ये सब होता है ना, वो कभी भी टूट सकता है, कोई ट्रक जा रहा है उसकी वजह से टूट गया या कोई भी रीजन से टूट गया, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वही सारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो आकर के ही ठीक करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी दोनों अगर आप जियो ले रहे हैं या एयरटेल ले रहे हैं, तो जियो के केस में 3300 GB आपको यहां पर से कैपिंग देखने को मिलेगा, और बाकी एयरटेल की बात करते हैं तो 3333 GB आपको यहां पर कैपिंग वैल्यू मिलता है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए ये अनलिमिटेड ही कहलाएगा, क्योंकि मैं पर्सनली अपनी बात करता हूं तो मेरे घर में टीवी चलता है, मम्मी पापा, इवन मैं यूज करता हूं, यूट्यूब पे वीडियोस जाते हैं, दीदी यूज करती है। तो उस हिसाब से देखा जाए, मान के चलो आप मोटा मोटी 500 GB की से भी ज्यादा नहीं खर्च हो पाता है इतने दिनों में, जहां पर सब कुछ चलते रहता है। तो 3000+ GB यार बहुत एनफ होता है। और जहां तक रही बात, आप मुझसे पूछोगे कौन सा प्लान को सेलेक्ट करना चाहिए, अगर आपके घर में ज्यादा डिवाइसेस यूज नहीं होते हैं, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेट सपोज आपके घर में 10 लोग हैं और डिवाइसेस मान के चलो 4 ही लोग यूज करते हैं, तो उस केस में आप बेसिक प्लान के साथ भी जा सकते हैं, 30 Mbps या 40 Mbps एयरटेल के केस में। तो यहां पर से अब बात आती है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो कौन सा कर ले। वैसे वर्क फ्रॉम होम पता नहीं आपका चल रहा है या फिर नहीं, मेरा तो चल रहा है भाई। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए आई थिंक मिनिमम आपको 100 Mbps के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते रहते हैं, और ज्यादा अगर लोग यार यूट्यूब ये सब देखने लगे ना, तो वहां पर फिर लैग होने लगेगा। हालांकि हाँ, मैंने जियो के और एयरटेल के दोनों के सस्ते वाले प्लान भी यूज किए हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है जहां पर मतलब अगर आप वर्क फ्रॉम होम या कंपनी में कोई काम करते हैं और उस वक्त अगर आपको इंटरनेट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। और 4K ये सब अगर आप देखने लग जाओगे ना, तो बाकी लोग फिर नहीं देख पाएंगे। तो अगर आपको 4K ये सब देखना है तो आई थिंक मिनिमम आपको 100 Mbps के साथ जाना चाहिए, और नंबर ऑफ डिवाइसेस भी आप ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आप जा रहे हो भाई, तो आपके पास पैसे हैं, जरूर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एंड जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप 1000 रुपए लगा रहे हैं तो फिर एयरटेल ज्यादा सेंस बना देता है इंटरनेट के हिसाब से, क्योंकि यार 200 Mbps मिलता है, स्पीड ज्यादा मिल रहा है, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग का भी फैसिलिटीज मिलता है, लेकिन जियो में थोड़ा सा एक एडेड बेनिफिट है कि आप PNT कनेक्शन बिना लगाए डायरेक्टली जियो का जो 4G वॉइस कॉलिंग है उस ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्टली यहां पर कॉलिंग कर सकते हैं। बट अगर एयरटेल की बात करते हैं तो उस केस में आपको PNT लगवाना होगा। और एयरटेल की बात जहां तक रही, तो हमारे एरिया में जहां पर मैं रहता हूं वहां पर अनलिमिटेड कॉलिंग वाला फैसिलिटी है ही नहीं।
तो वो चीज़ एक थोड़ा सा डाउन साइड मुझे लगता है। एयरटेल बड़े सिटीज़ के हिसाब से देखा जाए थोड़ा बेटर है, जियो ऑल ओवर इंडिया एग्जैक्टली सेम चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा एज अलग लेवल पे लेके जाता है। वैसे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, लेट सपोज आपने इनिशियली तो यार कोई भी रिचार्ज करवा लिया या किसी तरीके से भी इंस्टॉलेशन करवा लिया, अब आगे क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो जियो के केस में लेट सपोज आपने सेटअप बॉक्स ये सब कुछ ले लिया है, टीवी ये सब देखने के माध्यम से, बट अगर आप उस तरीके का उतने पैसे वाला रिचार्ज नहीं कराते हैं, केवल 399 का रिचार्ज कराते हैं, तो उस केस में भी आपको टीवी देखने का ऑप्शन मिलता है, जो भी फ्री टू एयर वाले चैनल होते हैं, जैसे आज तक हो गया और भी जो चैनल्स होते हैं ना जो फ्री टू एयर वाले होते हैं, वो सब चीज आप टीवी में देख सकते हैं। बट सेम केस में 399 के प्लान में कोई ओटीटी आता नहीं है, तो ओटीटीज ये सब नहीं देख पाओगे आप, और उन ओटीटी के थ्रू जितने भी टीवी चैनल्स मैंने बताया ना वो कोई भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको उसी के हिसाब से ओटीटी का जो 100 या 200 रुपीज एक्स्ट्रा लगता है वो वाला प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। जहां तक रही बात दोस्तों एयरटेल के केस में, तो एयरटेल के केस में आपने मान के चलो सेटअप बॉक्स ये सब कुछ ले लिया, और उसके बाद आप सोचोगे इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्टली टीवी देख लें 4K सेटअप बॉक्स का यूज करके एयरटेल का, तो ऐसा नहीं होता है। मिनिमम आपको 153 का रिचार्ज कराना ही होगा। इवन आप यूट्यूब भी देखना चाहोगे तो उसके लिए भी आपको वो रिचार्ज कराना होगा। तो अभी तक जो भी मैंने बातें की उसके हिसाब से कंक्लूड करके आपको बताऊं तो एयरटेल के केस में आपको डेफिनेटली पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपको जो स्पीड होता है वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप टीवी ये सब देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एडिशनल पैसे ज्यादा लगाने पड़ेंगे, यानी कि एयरटेल आपसे प्रीमियम चार्ज करता है। और हाँ, आपका एयरटेल के केस में कोई और भी लोकेशन में आप रहते हैं तो हो सकता है कि आपको वो ऑफर ना मिले जो कि बाकी शहरों में रहते हैं लोग, तो उसके हिसाब से भी एक बार देखना पड़ेगा। जहां तक रही बात दोस्तों जियो की, तो जियो थोड़ा ज्यादा चीजों को कैटर कर रहा है, क्योंकि यार कम प्राइस में आपको स्पीड डेफिनेटली एक ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, 30 Mbps या 100 Mbps या 150 Mbps। और साथ ही साथ अगर आप टीवी ये सब देखने में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली जियो काफी कम प्राइस में आपको सब चीज ऑफर कर रहा है। हालांकि जहां तक रही बात दोस्तों कॉलिंग की फैसिलिटीज की, तो अगेन जियो पूरा थ्रू आउट इंडिया में कहीं भी आप रहते हैं आपको एग्जैक्टली सेम फीचर देखने को मिल जा रहा है। वैसे दोस्तों जियो में आपको रिफर एंड अर्न का भी ऑफर मिल जाता है, जो कि आप ये वीडियो देख करके पता कर सकते हैं, मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। और एयरटेल के केस में अभी फिलहाल मुझे ऐसा कोई ऑफर देखने को नहीं मिला। वैसे अभी तक आपको ये चीज लग रहा होगा कि मैं जियो की ज्यादा तारीफ कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जियो और एयरटेल दोनों के ब्रॉडबैंड कनेक्शन मेरे घर पे लगे हुए हैं, दोनों पे रिचार्जेस एक्टिव है यार, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक रही बात दोस्तों कंपनी ने हमें पैसे दिए हैं, तो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं था, ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया है। वैसे एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि जियो या एयरटेल कौन सा आपको लगवाना चाहिए, वो आपने तो अपनी तक डिसाइड कर ही लिया होगा, बट एक बार ये देखना कि आपके एरिया में कौन सा है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि कैसे आप देख सकते हैं, और उसके हिसाब से देख लेना। हो सकता है कि आपके एरिया में जियो हो ही ना, हो सकता है आपके एरिया में एयरटेल हो ही ना, तो वो चीज़ भी है। और दूसरी चीज़ प्रीपेड या पोस्टपेड या एयरटेल या जियो कौन सा लेना चाहिए, तो देखो अगर आप एयरटेल ले रहे हैं तो अभी के मुताबिक जो भी मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ आज की डेट के हिसाब से, आई थिंक प्रीपेड ज़्यादा सेंस बनाएगा, क्योंकि पोस्टपेड में फिर वही है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, यानी कि आपको रिचार्ज हर बार कराते ही रहना होगा। और एयरटेल के केस में आप पोस्टपेड ले रहे हैं या प्रीपेड ले रहे हैं कोई ज़्यादा का फर्क है नहीं, तो उस केस में प्रीपेड लेना ज़्यादा सेंस बनाएगा। और जहां तक रही बात दोस्तों जियो के केस में, तो जियो के केस में आप प्रीपेड तभी लेना जब आपको ट्रायल बेसिस पे लेना, यानी कि 30 डेज वाला ट्रायल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तभी लेना। अदरवाइज आई थिंक पोस्टपेड ज़्यादा सेंस बनाएगा। हालांकि हाँ, वो आपका कॉल रहेगा कि यार आपको मान के चलो 2-3 महीने नहीं रिचार्ज कराते, तब तो फिर बात घुमा फिरा के वहीं आ जाएगा। बट हाँ, अगर आप थ्रू आउट मतलब 365 डेज रिचार्ज कराना चाहते हैं तो पोस्टपेड की तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि यार वहां पर आपको ना ऑफर ज़्यादा मिल रहा है। और करेंटली आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आप मुझसे पूछते हैं तो मैं जियो का पोस्टपेड यूज कर रहा हूं और एयरटेल का प्रीपेड यूज कर रहा हूं। जियो का पोस्टपेड इसलिए क्योंकि यार ओटीटी ये सब मुझे सस्ता मिल जाता है और मैं उस पर टीवी बहुत ज्यादा देखता हूं। और कल ही शायद मैंने दृश्यम दोबारा से देखा है। खैर जो भी है, मैंने सोचा आपको बता देता हूं। और दोनों में मैं 100 Mbps का ही रिचार्ज कराता हूं, क्योंकि मुझे उस तरीके का ही इंटरनेट का यूज है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दिया। तो मैंने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दे दिया। वीडियो को लाइक करना, 5000 लाइक टारगेट है। और वैसे ये वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, इंस्टॉलेशन ये सब करके मैंने आपको बताया है। और हाँ, अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन, कोई फीडबैक होगा, आप यूज करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।